नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे झारखंड में बने नए मुख्यमंत्री की। हेमंत सोरेन को मिले सुप्रीम कोर्ट से झटके की, ज्ञानवापी में पूजा के बाद बनारस बंद ऐलान की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद नए सीएम ने शपथ ले ली है। कौन है नए सीएम और किस किस ने ली है शपथ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बता दें कि जिस तरीके से ईडी ने सम्मन भेजा था हेमंत सोरेन को, तो हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है। लेकिन उसके बाद चंपई सोरेन आज झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था विधायकों की शिफ्टिंग को लेकर के, 35 विधायक जो है शिफ्ट भी कर दिए गए हैं हैदराबाद के लिए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राजभवन वो पहुंचे, तो राजभवन में पहुंच के राज्यपाल से उन्होंने जो है नोटिस शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने न्योता दिया था। उसके बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं बता दें कि जिस तरीके से चंपई सोरेन ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो उसके बाद में 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। लेकिन उसके बाद बता दें कि अलीमार आलम ने भी पद पर शपथ ली है। गोपीनाथ की भी शपथ ली गई है। इनके साथ राजद आरजेडी के सत्यानंद भोक्त को भी राज्यपाल ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई है। सीएम पद की शपथ लेने की शुरुआत जब से होने लगी थी, जिस तरीके से ईडी ने जो है हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। उसके बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद नए मुख्यमंत्री आज झारखंड के बन गए हैं। उनके कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्याय हाथ में भेजा गया। लगातार ईडी ने 10 दिन की डिमांड की थी, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने याचिका लगा कि मुझे जमानत दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस सुनने के लिए मना कर दिया और हाई कोर्ट वापस जाने के लिए अपील की गई है। अब देखना होगा कि आखिरकार हेमंत सोरेन को कब जमानत मिलती है, क्योंकि हाई कोर्ट में अपील की गई है और लगातार अब उनके वकील भी संपर्क में है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार हेमंत सोरेन ईडी के कब्जे से कैसे निकल पाएंगे। लेकिन ईडी ने लगातार कहने मांग की गई है कि 5-10 दिन की रिमांड, क्योंकि इनके कई ऐसे वो सिस्टम है कि लगातार जो केस इन पर चल रहे हैं, तीनों की पूछताछ की गई और जो 3 दिन लगातार नोटिस के बाद लापता थे उसकी भी जांच की जाएगी। यानी कहीं न कहीं हेमंत सोरेन घिरते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से अजय चौहान, वॉइस। वाराणसी में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का मामला सामने आया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सोएब रिजवी। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना करने की निचली अदालत की अनुमति के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद हाईकोर्ट आया है। मुस्लिम पक्ष ने ये डिमांड की है कि वहां पर पूजा अर्चना करने पर रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट ने इस बात को नहीं माना है। कोर्ट ने इतना ज़रूर कहा है कि जो वहाँ पे रिसीवर हैं वो ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि वहाँ किसी तरह का कोई नया निर्माण ना हो, जबकि मुस्लिम पक्ष वहाँ पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई फिलहाल जारी है। आज की सुनवाई ज़रूर पूरी होगी। अब 6 फरवरी को इस मामले पे दोबारा सुनवाई होगी। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें देंगे। मुस्लिम पक्ष वर्षिप एक्ट का हवाला देते हुए रोक लगाने की मांग कर रहा है, जबकि हिंदू पक्ष ने काफ़ी लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ा था और इसी वजह से निचली अदालत ने उनकी बातों को मानते हुए उनको पूजा करने की अनुमति दे दी गई है, जहां पर पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। अब मुस्लिम पक्ष की बात को रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट आया है, जहां पर आज सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद अब 6 फरवरी की तारीख लगाई। 6 फरवरी को एक बार फिर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील पेश करेंगे। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें किस तरह का रुख अख्तियार करता है। मुस्लिम पक्ष जहाँ इस बात की डिमांड कर रहा है कि वहाँ पूजा अर्चना पर रोक लगाई जाए, वहीं हिंदू पक्ष जो है वो पूजा अर्चना लगातार होती रहे, इसकी अनुमति के लिए वो लगातार कोशिशें कर रहा था, जिसे निचली अदालत ने माना है। अब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी वही दलीलें दे रहा है। उत्तराखंड के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यूसीसी के लिए जो विशेषज्ञ कमेटी का गठन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, आज यूसीसी कमेटी ने यूसीसी पर अपना जो ड्राफ्ट बनाया वो ड्राफ्ट आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीधे तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि परीक्षण किया जाएगा और जो विशेष सत्र बुलाया गया, यानी 5 फरवरी से जो विशेष सत्र उत्तराखंड विधानसभा का होगा, उस सत्र के दौरान इस विधेयक को सदन के पटल पर रखने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जो यूसीसी को लेकर
अपना कानून करेगा और सभी लोगों को इस पर एकजुट होने के लिए भी कहेगा, क्योंकि अभी तक ये समझा जा सकता है कि जो जनसंवाद के कार्यक्रम हुए, जो विभिन्न सुनवाइयाँ हुई हैं, जिसमें यूसीसी की कमेटी ने लोगों से राय मशवरा भी किया, तो उसके आधार पर इस ड्राफ्ट में जो सुझाव बनेंगे उसके आधार पर एक कानून यहाँ पर बनेगा और ये कानून देश के दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा, क्योंकि सभी राज्यों की निगाहें उत्तराखंड के इसी कानून पर टिकी हुई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी ऐतिहासिक दिन है और आने वाले दिनों में यही वो कानून होगा जो देश के दूसरे राज्य भी अपनाते हुए नजर आएंगे और संशोधन हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड राज्य का लिए ये कानून अब देश के दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा। कैमरामैन इंडिया वॉइस देहरादून। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के नतीजे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच संग्राम छिड़ गया। आपको बता दें कि आज दोनों ही पार्टी एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जहां आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली की गई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने ये कहकर प्रदर्शन किया कि जब केजरीवाल को 5वां समन जारी हो गया है तो वो पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार है। इसी आरोप के पीछे दोनों पार्टियों में प्रदर्शन की जंग जो थी वो छिड़ी हुई थी, सुबह से देखने को मिल रही थी। दोनों के कार्यालय एक ही मार्ग पर स्थित है, बस 800 मीटर की दूरी है और दोनों ने ही एक दूसरे के कार्यालय पर हमला बोलने का ठाना, जहां पर उन दोनों ने प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। और बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में खुद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी शामिल हुए थे और उन्होंने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। और वहीं बीजेपी ने भी लगातार केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल को भ्रष्ट सरकार बताया। आपको बता दें इस महाप्रदर्शन के दौरान पुलिस फोर्स भी लगातार चप्पे चप्पे पे मौजूद रही कि अगर भगदड़ मस्ती है या भीड़भाड़ कुछ ऐसी घटना होती है तो वो कंट्रोल की जा सके, और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए थे। और अब देखना ये होगा कि ये जो संग्राम है वो कब तक छिड़ेगा, और देखना ये भी होगा कि ये जो लड़ाई है इस आग में कौन कौन झुलसेगा, और देखना ये भी होगा कि लोकसभा चुनाव में इस प्रदर्शन का क्या असर पड़ता है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ईडी के समन को नजरअंदाज कर दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। कथित शराब घोटाले मामले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 5वां समन जारी किया था, लेकिन शुक्रवार को जारी एक बयान में आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने इस बार भी पेश नहीं होंगे। आपको बता दें कि पिछले चौथे समन में भी ईडी के सामने सीएम पेश नहीं हुए थे। साथ ही आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी ने इसे गैर कानूनी समन बताया है। उन्होंने कहा कि जब सही ढंग से समन या सही मामले में उन्हें समन किया जाएगा तो वो ज़रूर पेश होंगे। और साथ ही आपको बताएं कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा तंज कसा है और कहा, झारखंड की मिसाल देते हुए कहा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 10 समन के बाद भी जब ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो गिरफ्तार हो गए। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासत जारी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिरकार सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ। लखनऊ में यूपी विधानसभा बजट शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्ण मिश्रा। उत्तर प्रदेश बजट सत्र 2024-25 का हुआ शुभारंभ, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के विधायकों ने जय श्री राम के नारे के साथ करी शुरुआत, तो वहीं पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने धरना प्रदर्शन और सरकार विरोधी नारों के साथ बजट सत्र 2024-25 का किया शुभारंभ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि 2024-25 बजट सत्र के दौरान सभी विधायकों से अपील है कि सत्र को सकुशल चलने दें। तो वहीं पर 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपना बजट पेश करेंगे, जहां एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार जो है उत्तर प्रदेश की जनता को कई सौगात देने वाली है, तो वहीं पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के विधायक और नेताओं की तरफ से ये साफ किया जा रहा है कि जिस तरीके से पूरी जो जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर
विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बजट सत्र शुरू होने से पहले ही कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार पीडीए से डर गई है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सांसदों के टिकट भी भारतीय जनता पार्टी काटने जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी, लखनऊ। गाजियाबाद में नए जिलाधिकारी ने चार्ज संभाल लिया। कौन है नए जिलाधिकारी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद के जिलाधिकारी का कानपुर नगर स्थानांतरण होने के बाद आज गाजियाबाद के नव नियुक्त इंदर विक्रम सिंह को गाजियाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया और उन्होंने चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, जो भी सरकार की योजना है उनको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, पूर्ण रूप से सरकार की योजनाओं को सफल बनाया जाएगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उनके सवालों का जवाब देते हुए जिलाधिकारी इंदर विक्रम सिंह ने बताया कि जैसे गाजियाबाद की जनसंख्या है वो काफी लाखों में है और लोगों को काफी समस्या जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, दूषित पेयजल, ग्राउंड वाटर और खाद्य मिलावटी पदार्थों को लेकर भी गाजियाबाद जिलाधिकारी के सामने सवाल किए गए, तो उन्होंने सरलता से सवालों का जवाब देते हुए कहा है, जो भी जिस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा जो हमारे सरकारी अस्पतालों में लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है, उसको और तरीके से बेहतर सुविधाएं दी जाएगी ताकि लोगों को सही इलाज मिल सके। और रही दूषित पेयजल की समस्या को लेकर, जैसा उन्होंने सरकार की योजनाओं को लेकर बताया कि हर घर जल पहुंचेगा, तो पानी का जो जल दोहन होता है, ग्राउंड वाटर का जो होता है, उसका भी कहीं ना कहीं लेवल बढ़ेगा और लोगों की समस्याओं का समाधान भी जल्द ही जल्द जो उनके पास आएगा उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जब पत्रकारों ने गाजियाबाद को लेकर प्रदूषण के मामले में पूछा कि गाजियाबाद में प्रदूषण का जो AQI लेवल है लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा जो भी इसके अंदर जो नियमावली NGT की है उनके आदेशों का पालन किया जाएगा। जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरियाओं में पोल्यूशन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो गाजियाबाद जिलाधिकारी इंदर विक्रम सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि गाजियाबाद आने वाले दिनों में एक और अच्छी तरीके से लोगों को सुविधाएं दी जाएगी और जो आने वाले जो चुनाव है मतगणना उनको भी शांति ढंग से कराया जाएगा। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। सिद्धार्थनगर में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। नगर में चल रहे महोत्सव में कल देर रात अक्षरा सिंह के प्रोग्राम में यहाँ की प्रशासन ने जो है भीड़ को काबू नहीं कर पाई, जो कि लाठियां बरसानी पड़ी। वहां मौके पर इतनी कुर्सियां टूट गई, जो कि इतनी ज्यादा संख्या में भारी लोग वहां पहुंचे थे इस अक्षरा सिंह के प्रोग्राम में, उनका प्रोग्राम देखने के लिए। प्रशासन फेलेवर नजर आई। प्रशासन की व्यवस्था अगर बात करें तो वहां जो है व्यवस्थाएं नहीं कर पाए और जो है इतनी ज्यादा संख्या में लोग अक्षरा सिंह के प्रोग्राम में पहुंचे और लाठियां चार्ज करनी पड़ी, भगदड़ मच गया और कुर्सियां टूट गई। वहीं बात करें विभाग की तो इस तरह से अगर योजनाएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं तो व्यवस्था उनकी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए प्रशासन की, लेकिन प्रशासन एकदम फेलेवर नजर आया। आप देख सकते हैं किस तरह से उसमें लाठियां बरसाई जा रही हैं लोगों पे और भगदड़ मच गई। इसमें जो है कई लोगों को चोटिल भी हुए, लेकिन मौके पर कितनी कुर्सियां टूट गई ये तो सोचने की बात है। इस तरह की प्रशासन की व्यवस्था जो रही। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। मिर्जापुर में भारी पुलिस बल ने पैदल मार्च किया। क्यों किया पैदल मार्च, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर में शुक्रवार की नमाज अदा करने को लेकर पुलिस ने भारी मात्रा में भारी बल के साथ में नगर में रूट मार्च किया। आपको बता दें, मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन जी ने और अपने भारी बल के साथ में नगर में जगह जगह पर जाकर रूट मार्च किया और लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया कि अपनी नमाज अदा खुशी से करें और जो भी सहयोग है पुलिस उनके साथ है। आपको बता दें कि जिस तरह से लोगों ने कमेटी के द्वारा नमाज की अदा की जो बैठक की गई होगी और उसी में पुलिस बल ने अपने साथ अपने सभी जो कि पैदल मार्च में लेकर निकले और जगह इमाम बाड़े, लाल डिग्गी, तमाम
शहर में जाकर रूट मार्च किया और सभी लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया, क्योंकि आपको बता दें मिर्ज़ापुर में सभी मस्जिदों पर जगह जगह का मेले का आयोजन किया जा चुका है। जिस तरह से आपको बता दें कंती शरीफ बाबा पर भी मेला लग चुका है। भारी भीड़ के साथ बहुत ही खुशियों के साथ इस मेले में लोगों ने लुत्फ उठाया। यहीं पर तरकापुर में भी मेला लग चुका है बाबा पर और तैयारी अब चल रही है घोड़े सहित बाबा पर। लोगों ने जो कि आज जो पुलिस बल अपने रूट मार्च किया, लोगों के साथ दिलाया कि जो भी मेले का आयोजन किया जाए, मेला जो है खुशी से मनाया जाए। सभी लोग, पुलिस उनके साथ है, सहयोग कर रही है। जो भी सहयोग रहेगी वो सहयोग पुलिस उनके तत्पर सेवा के लिए तैयार रहेगी। हमारा सहयोगी मैं के साथ कमलेश कुमार, मिर्जापुर। चंदौली में 20 दिन पहले बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। जिले में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चहनिया क्षेत्र के बलुआ सराय के पास एक सड़क लगभग 20 दिनों पहले बनाई गई और सड़क 20 दिन बने ही नहीं हुआ कि सड़क में जो गिट्टी है वो आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि वो गिट्टी पूरी उखड़ करके एकदम इधर उधर हो गई। वहीं इस मामले को लेकर के जब विभाग यानी कि सिंचाई विभाग और साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग से पूछा गया तो उनको ये बताने से यह कह दिया कि नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से वो पल्ला झाड़ते नजर आए और उन्होंने यह कहा कि यह मेरे विभाग द्वारा नहीं बनाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने ऐसे कार्यदायी संस्था और साथ ही ऐसे ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और इस संबंध में जब डीएम निखिल टीकाराम फुंडे से वार्ता हुई तो डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि ये मामला संज्ञान में नहीं था, ये मामला अब संज्ञान में आया है और शीघ्र ही जांच करा करके इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। कोरबा में एनटीपीसी प्रबंधक के खिलाफ मजदूरों का आक्रोश एक बार फिर से फूट गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सोहेल किदवई। नवरत्न कंपनियों में से एक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी में उस वक्त बवाल की स्थिति पैदा हो गई जब सुबह के मजदूर काम पर आए तो पता चला उनका गेट पास रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर सारे मजदूर आक्रोशित हो उठे। आपको बता दूं कि एनटीपीसी ने अधिकतर कामों को ठेकेदारों को दे दिया है जिन्हें मजदूरों के जरिए कराया जाता है। लेकिन जब दूसरे दिन मजदूर आए तो जब उनको ये पता चला कि गेट पास रद्द कर दिया गया है तब उन लोगों ने बवाल मचा दिया और गेट को घेर कर बैठ गए और एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मजदूरों का कहना है कि उनको हमेशा ठेकेदार बदलता है लेकिन मजदूर नहीं बदलते, लेकिन इस समय गेट पास रद्द कर देना आकस्मिक ये गलत है। इस मामले में मजदूरों का ये भी आरोप है कि एनटीपीसी प्रबंधन भी इस मामले में खामोश है, जिसे लेकर मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। अब देखना यह है कि मजदूरों की आवाज़ को सुना जाता है या फिर हमेशा की तरह ठुकरा दिया जाता है। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा से मैं सुहेल किदवई। जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें पुलिस की खौफ नहीं है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि जौनपुर के सरपताल थाना क्षेत्र के पट्टी नरेंद्रपुर गांव में बीते गुरुवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने हार्डवेयर व्यापारी के दुकान पर घुसकर फायरिंग कर दी। वही घटना की लाइव वीडियो दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वही बदमाशों की जो है करतूत जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद घायल व्यापारी को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। झूठी सूचना फैलाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। 10 लाख की फर्जी लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। गाजीपुर की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना करीमदीनपुर का मामला था जब पुलिस के पास युवक आता है। वो कहता है कि अपाची पर 3 युवक नकाब पोश लगाए हुए थे और उन्होंने कट्टा सटाकर 10 लाख रुपए उससे लूट लिए।
पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आनन फानन में पुलिस लग जाती है खोजबीन में। जब व्यक्ति का सीडीआर निकाला जाता है और व्यक्ति घटना की तफ्तीश करती है तो पता चलता है आटा चक्की के पास 10 लाख रुपए उस व्यक्ति ने चुराए थे और पुलिस को किया था गुमराह करने का प्रयास। 10 लाख रुपए का ये मामला था। जब उसने कहा कि अपाची से कुछ युवक आते हैं और तमंचा सटाकर उसे लूट लेते हैं, लेकिन करीमदीनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फर्जी लूट का ये मामला था, जहां पर पुलिस ने कहा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को उसने गुमराह करने का प्रयास किया और साथ में पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि ये मामला था लूट का। लेकिन साफ शब्दों में थाना अध्यक्ष का कहना था कि ऐसे फर्जी तरीके से उसने पुलिस के समय को भी जाया किया। 10 लाख की ये फर्जी लूट थी, जिसका पुलिस ने किया सफल अनावरण। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। गोंडा में लुटेरों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज पांडे। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर सारे अधिकारियों को अलर्ट कर रही है। वही पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक पंतनगर की शाखा में आज तकरीबन 12:15 बजे एक लुटेरे ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। लुटेरा बैंक के अंदर हेलमेट लगाकर घुसता है, 25 मिनट तक उसकी ट्रैकिंग करता है और जब बैंक खाली होता है तो कैशियर के पीछे से घुसकर और कैश काउंटर से 8,53,000 रुपये कैशियर के गले पर हंसुआ रखकर जिससे गेहूं काटा जाता है। गाजियाबाद में स्वाट टीम और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। आज गाजियाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है। मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है। कल एक व्यक्ति ने रात को साहिबाबाद पुलिस को सूचना दी कि उसके साथ अज्ञात लोगों ने लूट कर ली है। मौके पे पुलिस पहुंची और शिकायतकर्ता को उससे पूछताछ की। पूछताछ में शिकायतकर्ता ने बताया कि वो दिल्ली के एक व्यापारी के यहाँ पिछले 20 साल से काम करता है। उनकी पेमेंट को लेकर वो जा रहा था, जो कि 7 लाख रुपए बताई जा रही है, और कुछ बदमाशों ने आकर उससे पैसे लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने पूरे मामले में तहरीर प्राप्त कर बदमाशों के खिलाफ टीमें लगा दी। जब पुलिस ने वहां घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा तो वहां पर किसी तरीके की कोई लूट की घटना नहीं दिखाई दी। पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति पर शक गहरा हुआ और उसके बाद उस व्यक्ति से सख्ताई से पूछताछ की तो व्यक्ति ने बताया कि मैंने मकान बनाने के लेकर लोन ले रखा था, जिसको मैं चुका नहीं पा रहा था, जिस वजह से मैं काफ़ी परेशान चल रहा था। व्यापारी ने मुझसे 7 लाख रुपए पेमेंट लाने के लिए एक के यहाँ से भेजा था, तो मुझे लालच आ गया और वो मैंने 7 लाख रुपए अपने पास ही रखकर पुलिस को झूठी सूचना दे दी। पुलिस ने झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसके पास से 7 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।